हेलो एवरीवन। हमने ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर स्टार्ट किए हैं और हमने 2 चैप्टर को पढ़ लिया है। और आपका ये ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th का है, जिसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस करें। और सबसे पहला कि कोई भी एंगल दे रखा होगा साइन ए या फिर कॉस ए, इस टाइप के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ये दे रखा होगा कुछ भी, है ना, कुछ भी न्यूमेरिकल दे रखा होगा ए बाई बी। और इसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छे होते हैं, है ना, तो सबको निकालना होता था। तो हमने इतने देखे, फिर उसमें कुछ आइडेंटिटीज थी तो उसको भी हमने सॉल्व करा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसके में ही अलग अलग जो क्वेश्चन थे वो, देन हमने क्या किया था कि एंगल्स दे रखे थे। अगर थीटा की वैल्यू अगर 0, 30, 60, 45 जितने भी हो गए ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे देखे थे। तो आरएस अग्रवाल से जो था एक्सरसाइज 10 और 11, तो उसको हमने अब तक सॉल्व कर चुका हूँ। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करने का क्या मतलब है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, जब ने हमने इंट्रोडक्शन दिया था, तो इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया था ट्रिग्नोमेट्री के कि सबसे पहले क्या बनाना है। ए ट्रिग्नोमेट्री किस पे अप्लाई होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल पे, है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है सर, कि इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, ए बी ए सी हो गया ना। तो मैंने अगर बोल दे कि ये बी क्या है, 90 डिग्री है, एंगल है कि नहीं है, तो जो किसी भी एक ट्राइंगल में एंगल्स का सम कितना होता है बता रहे? बताओ, किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है ना। तो 180 होता है, तो एक अकेला 90 हो गया, एक अकेला 90 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का सम एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, है ना। अगर अगर कोई एक एंगल अगर थीटा हो जाए, मान लो कि अगर एंगल ए थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है सर, 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या है कि अगर साइन थीटा आपको दे रखा है, साइन थीटा अगर थीटा है ना, साइन थीटा अगर थीटा है ना, ये साइन थीटा अगर यहां से लिखेगा, इस साइन थीटा मतलब ए सी, देखो देख रहे हो। अब वहीं पे कॉस कॉस सी के लिए क्या लिखूं? साइन ए, ये क्या है? साइन ए है, साइन इक्वल टू साइन थीटा एंगल, ओके सर। अगर मैं देखना चाहूँ साइन सी के सी, है ना, साइन सी क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, है ना, होगा कि नहीं होगा? लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये कहता है कि जब साइन होगा, अच्छा इसकी वैल्यू भी लिखो, साइन थीटा क्या होता था? पी बाई एच। तो अगर इसके लिए हम ये हाइपोटेन्यूस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था थीटा के लिए, और ये बेस होता था, है ना, इस थीटा के लिए, ओके सर, ठीक है। पी बाई एच, तो पी बाई एच, पी क्या है अपना? बी सी बाई ए सी। अब देखो साइन ये भी तो हमने लिखा साइन सी, ओके सर, तो इसको इसे लिखो, क्या लिखेंगे? क्या है साइन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना इसके लिए, तो ये हो जाएगा बी सी बी ए, है ना, या ए बी बाई ए सी, है ना। अब आप इसे ध्यान देंगे, अगर ध्यान देंगे तो ये क्या है? कॉस थीटा है कि नहीं? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है? बी बाई एच, बी बाई एच। तो ये क्या बेसिकली, ये अगर पी है तो ये बी ही है, ये एच है ना, है कि नहीं? तो अब इसको और इसको कंपेयर करें, है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा हो गया। ये चीज थोड़ा ध्यान से लिखेंगे अगर लिखना है तो, ठीक है, क्योंकि मैं इसे फेल कराने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा में अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस माइनस थीटा में कन्वर्ट होगा, साइन 90 माइनस थीटा में कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो सारे एंगल है वो भी कन्वर्ट होंगे, जैसा कि कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? साइन में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में, है ना, ठीक है। और 10 अगर 10 90 माइनस थीटा अगर होगा तो क्या होगा? ये कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा, है ना। कॉट 90 माइनस थीटा अगर होगा तो क्या होगा? टेन थीटा में होगा, है। तो क्या क्या बच गया? कोसेक 90 माइनस थीटा, फिर
सेक 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये सेक थीटा है और ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। ठीक है, लिख लीजिए साहब, है ना। और इसको स्टार डाल के नोट करना है, इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, तो सब में कॉम्प्लीमेंट्री करा है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझना है, ये बेसिकली कोई एक एंगल थीटा होगा तो अगला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, है ना। 90 माइनस थीटा। अगर यहां से हम साइन देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहां से हमें कॉस देखना पड़ेगा, है ना। सेम वैल्यू आएगी दोनों में। जो हमने देखा साइन ए को अगर हम देख रहे हैं, साइन सी को देख रहे हैं, है ना, फिर हमने देख के बराबर करा। ठीक है सर, है ना। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। और इन कॉम्प्लीमेंट्री का कहां पे एंगल होगा, मान लो कि साइन 30 दे रखा है ना, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री में आप ये लिख सकते हो कॉस 60 लिख सकते हो। कैसे सर, साइन 30 को कॉस 60 कैसे लिख सकते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। अभी बताया था 90 माइनस थीटा। यहां पे देखे कि साइन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू ये है, ये थीटा है, तो cos 90 माइनस 30 कितने हो गए, cos 60 हो गए। सर याद करो, अभी एंगल्स की वैल्यू हमने याद करा था, cos 60 डिग्री 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1/2, सॉरी sin 30 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cos 60 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू 1/2। तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है कि नहीं होती, है ना। तो किन्हीं को ये लगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो सर एक एंगल 90 होगा तो दोनों का, बाकी दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखते होंगे 90 होंगे। तो एक पॉइंट अगर लिखना हो तो आप यहां लिख सकते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, एंगल बड़ा सा लिख दिया ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखेंगे कि जिन दोनों एंगल का सम, इफ टू एंगल्स सम आर 90 डिग्री, मतलब हमने यहां क्या लिखा था, एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितना था 90 डिग्री, है ना। अगर एक क्या हो गया एंगल क्या होगा थीटा, तो 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। ठीक है, ये लिख लो आप, है ना। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये पॉइंट फिर से मैं कर देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि इफ टू एंगल सम आर 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम क्या है 90 डिग्री, ये और ये, इसका सम क्या है 90 डिग्री, तो उन दोनों सम को क्या कहा, उन दोनों को क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। ए किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, सी का, सी किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ए का। यानी अगर मैंने मान लिया कि एक एंगल थीटा है ना, तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो एक दूसरे के क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, है ना। थीटा और 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर, है ना। अब फिर से एक बार देख ले कि साइन 90 माइनस थीटा पे क्या होगा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा डिग्री पे क्या होगा sin थीटा, याद रखना। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा पे क्या होगा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा पे क्या होगा tan थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा पे क्या होगा sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा पे क्या होगा cosec थीटा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इस बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी चीजें पढ़े हैं उस बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे, है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन नोट डाउन करिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग भी नोट डाउन करके चलेंगे, है ना, आराम से मत बैठो, ठीक है।
पहला क्वेश्चन नंबर 1 है ना। फर्स्ट क्या है, मैंने दे रहा हूं कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट, है ना, ये भी लिख देता हूं, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, है ना, टेबल इवेल्युएट फर्स्ट, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, cos 50 डिग्री 53 बाई साइन 37 डिग्री, फर्स्ट हो गई। सेकेंड है अपना कि sec 49 डिग्री अपॉन cosec 41 डिग्री, है ना। थर्ड है अपना कि tan 36 डिग्री बाई cot 54 डिग्री, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन क्या बोला है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट, ये वैल्यू है ना। सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप कह रहे हो कि उसको यूज मत करो, मुझे तो याद ही नहीं है, बट याद रखना पड़ेगा वो भी, है ना, वो दूसरे चैप्टर में करने पड़ेंगे। पर यहाँ पे जो बोला है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उसकी यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम उठाते सॉल्यूशन, फर्स्ट लिखो, क्या लिखा है, cos 53 sin 37, जैसे मैं सॉल्व करता हूं हर एक स्टेप को ऐसे लिखने, ठीक है। अब देखो cos को मैंने क्या बोला, या फिर cos ही रहने दो 53, या फिर नीचे कर दो इसको, क्या cos 90 माइनस 37 लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, कि सर एक एंगल थीटा था तो अगला कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा का लिखते थे, लेकिन अगर cos था तो यहाँ साइन आ जाएगा, है ना सर, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्या होगा, देखो cos 53 डिग्री अपॉन 90 माइनस 37 को घटा, कितने बचे, ये भी cos 53 हुए, है ना, तो दोनों सेम हो गए तो कट गए, वैल्यू 1 आई कट के। या फिर इसी को क्या करते थे, साइन में कन्वर्ट कर सकते थे, और अल्टरनेट बताता हूं, और क्या लिखा था कि cos 53 अपॉन साइन 37, है ना। अभी क्या हमने कन्वर्ट करना था, नीचे वाले को cos में, तो ऊपर वाले को भी साइन में करते हैं। अब इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए, अब देखो ये 53 डिग्री है, 53 डिग्री है, 53 डिग्री का क्या कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जिसका सम 90, कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री होता ना, तो ये 37 होगा कि नहीं होगा, इसका सम कॉम्प्लीमेंट्री का 37 ही तो है। देखो तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 37 लिखेंगे, है ना, सॉरी साइन 90 माइनस 53 लिखेंगे ना, हाँ साइन 90 माइनस 53 डिग्री, तो क्या होगा साइन 37, तो घटाओ इसको, कितना होगा 90 में से 53 को घटाओगे तो साइन 37 बचेगा, तो साइन 37। तो पहले वाले क्वेश्चन हमने दो तरीके से कर लिए, या तो cos को चेंज करो या फिर साइन को चेंज करो, दोनों को चेंज करके ही अपना बन सकता है ना। लिख लो सेकंड, क्या लिखा है, sec 49 डिग्री अपॉन cosec 41 डिग्री। देखो किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं ना, तो हमने क्या करा, ऊपर वाले को चेंज करते हैं, cosec 49 है ना ये, तो 90 माइनस 49 लिखेंगे, क्यों सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल, है ना। और नीचे में क्या है अपना cosec 41, है ना, डिग्री। अब उसको घटाओगे तो कितना आ रहा है, 90 माइनस 49, तो cosec 41 आएगा अपॉन cosec 41, तो ये भी कट के अपना क्या आ रहा है 1, या जितने भी चीजें थी तीनों की सबकी वैल्यू कट के 1 ही आएगी, है ना, ठीक है सर। तीसरा वाला देखो आप, तीसरा वाला क्या है, tan 36 डिग्री अपॉन
कॉट 56 डिग्री। मैंने बोला किसी को भी चेंज कर सकते हो, है ना, आपकी जो इच्छा हो उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो कि 10 को कॉट में चेंज करा तो कॉट में लिखेंगे और 90 माइनस ये जो एंगल है उसको लिखेंगे, 90 माइनस ये जो एंगल है उसको 36 और बाई कॉट 54 तो है ही नीचे, है ना, इसको घटाओ कितने आ रहा है, कॉट 54 आएगा ऊपर और नीचे भी कॉट 54 है। ये वैल्यू कट के क्या आएगी 1 आ गई। और ये जितनी भी है ना एंगल डिग्री में है, ये डिग्री, ये पॉइंट आउट करना मत भूलना, सब डिग्री में ये सारे एंगल, ठीक है सर। तो ये तीनों हो गए, है ना, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से हो गए, आपका हो गया सर? हो गया, थोड़ा सा रह गया, जल्दी जल्दी करो। और साथ में ये जो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर रहा हूँ ना, आपको अगर कि क्या कर रहे हो, कौन सी एंगल चेंज कर रहे हो, तो वो भी लिख लिया करो साइड में, है ना। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या चेंज करा, यहाँ पे क्या चेंज करा, साइन को, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, तो इसको चेंज करा तो ये ब्रैकेट में डाल दो। अगर यहाँ पे हमने क्या चेंज करा, कॉस थीटा को ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा से साइन गया तो साइन 90 माइनस थीटा, है ना, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, सेक से हमने कॉसेक किया तो ये लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, tan को कॉट में करा तो tan थीटा इक्वल टू क्या था, कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। ये प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना, इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये ब्रैकेट में कहीं पे लिख लेना है। सर करो, ठीक है, आप लोगों ने सारा लिख लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सारे इजी क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ताकि जो अच्छे क्वेश्चन है उस पे वो बहुत सारा कर सके, है ना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है अपना tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री, है ना, 19 डिग्री, ठीक है। तो ये दूसरा, इसका दूसरा पार्ट था, अगला लिखेंगे cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, है ना। फोर्थ लिखेंगे साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। फिफ्थ लिखेंगे, बोर्ड चमक रहा होगा मे भी, तो फिफ्थ इधर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री। और सिक्स लिखेंगे सेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। आई होप ये सब क्वेश्चन आप लिख लिया होगा, है ना। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे क्या है सर, जितने भी एंगल है ना सबको कॉम्प्लीमेंट्री खेलना है, सबके साथ कॉम्प्लीमेंट्री खेलना है। कॉम्प्लीमेंट्री का रूल क्या था कि एक एंगल अगर थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 90 माइनस थीटा। देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, हमेशा याद रखना, कॉस। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस। ध्यान दे दो, ध्यान, एक सेकेंड। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस और tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉट, है ना। और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉसेक, है ना। तो ये रिवर्स भी ट्रू है,
ये रिवर्स भी ट्रू है ना, ठीक है सर। तो ये सारे ध्यान में होंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। साइंस का कॉम्प्लीमेंट साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक। तो ये भी आपस में रिवर्स भी ट्रू है, कॉसेक का सेक हो गया, कॉट का टेन हो गया, कॉस का साइन हो गया। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब चले अब सॉल्व करें। ओके ठीक है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट तो बहुत इजी सर, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अभी बात था, अभी मैंने बताया क्या बोला कि cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, अगर ये cos है ना, अभी मान लो इसको हम साइन में लिखना चाहते हैं, ध्यान दो इसको तो गलती करेगा, साइन लिखेंगे, लिख दिया, और 90 माइनस थीटा, ये जो एंगल है उसका उसका उसको माइनस करेंगे, कर दिया, और इसको ऐसे ही रहने देंगे साइन 42, ठीक है ठीक है। अब देखो तो क्या होगा, ये इसको साइन, अब ये तो माइनस ही तो है, 90 माइनस 48 है, तो घटाओ कितना आ रहा है, 42 आएगा, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो कट के कितना है, माइनस हो गया, ये तो माइनस हो गया 0, तो वैल्यू 0 आ गई इसकी, फर्स्ट वाले की 0 आ गई। अब इसी तरीके से अगर सेकंड देखना चाहोगे, सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है, tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री। तो tan को cot में कन्वर्ट करना है, cot को tan में करना है, इस बार cot को करते हैं, क्योंकि पहले वाले में हमने इस पहले वाला जो टर्म था उसको किया था। तो tan 70 ने दिया 71, ठीक है। अब इसमें अगर tan को करेंगे cot को, तो tan 90 माइनस 19 है ना, तो क्या होगा, ये tan 71 डिग्री माइनस 10, इसको घटाओ तो ये भी 71 डिग्री होती है। तो सर 71 डिग्री ये घट के, ये घट के, तो क्या होगा 0। कार्ड किस बेसिस पे रखा हूं, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो घट गई है ना, सब्ट्रैक्ट हो गए। अब देखो इन चारों में से सारे के स्क्वायर वाले हैं, है ना, स्क्वायर में से कोई किसी भी एक को उठा लेते हैं। ये सेकंड था, ये थर्ड था, है ना, ठीक है। तो थर्ड नंबर उठाया मैंने, देखो थर्ड नंबर क्या है, cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, है ना, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो पहले लिख लो, फिर कराते हैं। हो गया, लिख लिया पूरा, कर लिया, ओके। चलो अब ये क्या है, इधर ध्यान दो, स्क्वायर वाले में बोर्ड में ध्यान रखो, चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी, है ना। देखो इधर कि क्या है, cos है ना, cos स्क्वायर 57 है माइनस साइन स्क्वायर 23 है ना। अब देखो ये तो, अब तो पहले वाला भी सीधा क्या स्क्वायर नहीं था, अब स्क्वायर आ गया, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम ही करना है। ध्यान दो, इसको सीधा क्या लिख सकता है, cos 67 का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस साइन 23 का स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे तो लिखते थे। तो क्या करेंगे इसको, cos, अच्छा cos को हमें क्या करना, इसमें कन्वर्ट करना है साइन में, तो ये क्या करेंगे पहले, साइन 67 था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस 67, ये चेंज कराना cos से साइन, तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 23 का स्क्वायर, है ना, तो घटाओ इसको, कितना हो गया, साइन 23 का स्क्वायर हो गया, है ना, माइनस, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 23 जो दे रखा था। अब ये भी कितना है, साइन 20 स्क्वायर 23 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर मतलब ये पूरा क्या स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर 23, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 23 हो गया, ठीक है। तो ये भी कट गया 0। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं कुछ नहीं करता, सीधा यहीं पे इसको ऐसे भी कर सकता था, क्या कैसे कर सकता था सर, कि cos को साइन में सीधा स्क्वायर कर दिया और 90 माइनस 67 कर दिया, है ना, और ये साइन स्क्वायर 23 ही रहने दिया। अब इसको घटाता तो साइन स्क्वायर
23 होता, ये साइन स्क्वायर 23 होता है ना, ये कट के की वैल्यू 0 आ रही है। तो ऐसे कर सकता था, लेकिन ये एक्चुअल में प्रैक्टिस में गलत है, क्योंकि एंगल ऐसा है, डायरेक्ट एंगल नहीं है ना कि डायरेक्ट कॉस को डायरेक्ट साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, नहीं ना, ये प्रोसेस से जाना है। तो ऐसे आप करेंगे अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं अगर करना है तो बहुत अगर तेजी में है कि टाइम में बचा है लिखने में तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे हमेशा करेंगे, ऐसे प्रेफर करेंगे। ठीक है, ठीक है, 3 तक हो गया, ये तो लिख ही लिया होगा 3। अगला आता है थर्ड हो गई, फोर्थ है साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो अब क्या लिखा है, दोनों साइन साइन में है ना, साइन साइन में। तो इसमें क्या करेंगे, मान लो इसको हमने कन्वर्ट करा, सबसे पहले जो मैं बताया कि इसको पहले ऐसे करके स्क्वायर कर दो और किसी एक को सीधे छोड़ दो। इसको क्या करेंगे, cos 90 माइनस 33 ना स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 57 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 57 डिग्री, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं स्टक हो गया है ना, तुम्हें लगता है मैं स्टक हो गया, cos स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 57 हुआ है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, सब भूल गए ना। याद करो वो लम्हा, याद करो वो लम्हा जब मैंने ये तुम्हें बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था और इसका हमने यूज भी किया था, भूल गए, सब भूल गया, कोई बात नहीं, आपको याद हो गया ना। चलो तो देखो ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो सर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। ठीक, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर देखो आप, फिफ्थ नंबर क्या है अगला, कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस टाइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो क्या कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, है ना, कॉसेक को, कॉसेक दे रखा है ना। अच्छा ये बताओ यहाँ पे tan दे रखा है, तो कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक, सेक, tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट, कॉट। हेलो ध्यान किधर है, ठीक है, ये जो पढ़ रहे हैं ना थोड़ा माइंड में भी होना चाहिए, जो पूछो तो रिप्लाई भी करो, ठीक है, ओके। ठीक, तो कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan को कॉट में भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखो कॉसेक को हमने सेक में कन्वर्ट करने का स्टार्ट किया, है ना। तो सबसे पहले एक स्टेप आगे लिखेंगे ना, ये ऐसे करके कॉसेक 72 डिग्री का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दिया मैंने 18 डिग्री। तो क्या होगा, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करा 90 माइनस 72 डिग्री, ठीक है सर, माइनस 10 स्क्वायर 18 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं। अब देखो ये पूरा एंगल एक घट के कितना हुआ, कितना हुआ बता, 18 डिग्री हुआ कि नहीं, 90 में से 72 गया, तो ये क्या होगा, स्क्वायर है, तो ये एंगल का स्क्वायर नहीं है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ये सेक का स्क्वायर होता है, ठीक है सर, माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री। अब बोलेगा कोई उधर से, तो सर यहाँ भी आप स्टक हो गए ना बेटा, याद करो वो लम्हा जब मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, है ना, होती है, होती है कि नहीं होती, ओके सर, तो इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो थीटा की जगह क्या 18 डिग्री है ना, ये तो थीटा ही एंगल ही, कोई भी एंगल हो सकती है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू 1, प्रॉपर्टी लगा दी हमने। तो अब तक हो गई, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले देखो, सेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री, ठीक है। अब देखो सेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक, बताओ रे, कॉसेक, और कॉट किस में कन्वर्ट होता है, tan, tan में, ठीक है।
अब किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो सेक रहने दिया मैंने, सेक रहने दिया, या फिर इसको कॉसेक में करता हूँ। सेक स्क्वायर, सेक 66 डिग्री का पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या हुआ, सेक कॉसेक कर दूं इसको। ठीक है सर, 90 माइनस 66 डिग्री स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। और देखो कॉसेक ये घट जाएगा, है ना, तो क्या होगा, ये कॉसेक स्क्वायर 24 डिग्री घट 90 में से 66 जाएगा तो 24 बचेगा, और ये है कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। अब कोई बोलेगा यहाँ पे भी फंस गया क्या, ये कितने से 24 ना, 2 a1 बनने से 24 डिग्री, है ना, सॉरी ये भी 24 है ना। चलो, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा है जीवन में, फिर से बोल गया, है ना, कि हमने पढ़ाया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना, जीवन में कहीं पढ़ाया होगा, है ना, इसकी वैल्यू 1 हो गई, है ना। तो देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सहारे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के यूज करके हमने हर एक चीज को जितने टफ लग रहे हैं देखने में, इजीली सॉल्व कर पाया कि नहीं कर पाया। हमें किसी की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ा, है ना। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, पहला उसमें बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बिना याद हुए तो हमें सॉल्व करने हैं, है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले जो इससे भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। और जिन लोगों ने नहीं लिखा है तो वो लिखो, है ना, और YouTube वाले सारे आप पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। अगर आगे क्वेश्चंस लिखता हूँ, है ना, और बातें कुछ अच्छे क्वेश्चन के, ये सारे क्वेश्चन हैं प्रूफ दैट के अंदर, है ना, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, ओके सर। चार पांच क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे। फर्स्ट कि साइन 43 डिग्री माइनस इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 इंटू साइन 47 डिग्री, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है कि सर 1 होती है ना। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती, 0। ये प्रूफ करना है, ना। थर्ड क्वेश्चन, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, और एक अगला और लिख लो, अगला क्या, बहुत सारा लिखेंगे। सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री, इसकी वैल्यू 2 होती है ना। और इधर लिखो, बोर्ड तो नहीं चमक रही, एक सेकेंड, अच्छा थोड़ा नीचे से लिखूंगा, और क्या, कितने हो गए, 4, 5 नंबर, 5 नंबर लिखो यहाँ पे।
5 नंबर है अपना, सारे 10 वाले, 10, 48, 10, 23 डिग्री, 10, 42 डिग्री, 10, 67 डिग्री। इसकी वैल्यू 1 होती है ना। चलो 6 नंबर के कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, है ना। अगला क्या है, कॉट 78 डिग्री। ठीक है, हाँ यहाँ तक के अब तक ये 6 क्वेश्चन है ना सर। आराम से करना, आपसे भी गलती हो सकती है ना, थोड़ा अच्छे से करना। हाँ बेटा सही, अच्छे से करने पड़ेंगे, है ना। तो फिर मिस्टेक्स हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, इट्स अ ह्यूमन मिस्टेक। चलिए सबसे पहले मैं उठाता हूँ 1 नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर। आधा बोर्ड तो क्वेश्चन से भरा हुआ है ना, तो दो तीन क्वेश्चन आ जाए एक बार में, बढ़िया है। चलो कोशिश करते हैं। साइन, फर्स्ट नंबर क्या है, साइन 43 इंटू कॉस 47 प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री। 4 ऐसे लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो 4 सारे ऐसे कर देता है ना। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या करना, प्रूफ 1 करना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS। LHS ही तो लिखते हैं, ठीक है। कहीं ना कैसे मेरे को ये फील आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इसको कन्वर्ट करके किसी को साइन स्क्वायर थीटा में कर लेके आना है, किसी को कॉस स्क्वायर थीटा में लेके आना है ना। कहना कि ये वाली फील आ रही है मेरे को, है ना। ध्यान देना कैसे करते हैं। साइन 43 है, ये कॉस 47 है, तो इसको यहीं रहने देता हूँ, साइन 43 ही रहने देता हूँ। अब देखो इसको क्या लिखते हैं, साइन के टर्म में एंगल चेंज होगा, 90 माइनस 47 डिग्री, है ना। ठीक है, यहां तक प्लस कॉस 43 डिग्री रहने दूं, क्योंकि 43 यहाँ पे रखा है, 43 में यहीं पे घट के 43 आएगा, तो इसको अब ध्यान दो। तो क्या होगा, साइन सर कभी अलग नंबर नहीं आएगा, अलग आएगा, तो तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना है कि क्या करे कि अपना काम बन जाए, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, कॉस में कन्वर्ट करेंगे साइन को, तो 90 माइनस 47। ओके सर, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, ये साइन 43 डिग्री आया, और इसको घटाओ, ये भी कितना है, साइन 43 डिग्री आया कि नहीं आया, 90 माइनस 47 को करेगा बेटा, 43 आएगा, प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू, अब ये कितना आएगा, ये भी कॉस 43 डिग्री आएगा। सर आप सही कह रहे थे सर, क्या है, साइन स्क्वायर, साइन ये मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री, है ना। तो सर ये वाली बात नहीं होगी कि 1 हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, बन गई। जो हमें फील आ रहा था कि ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो ये क्या हो गया, RHS के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यही तो प्रूफ करना था, कहाँ गए थे, ये हो गया, ऑल ओके। यस सर। हाँ ऐसे फेस मत बना, यूं पता लग नींद आ रही, सॉल्व कर भाई, है ना। अब देखो अगला वाला क्या है, सेकंड, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब ये कह रहा है क्या, 0 आ गया,
जीरो आया, कम से कम ये समझ में आ रहा है कि सर ये जितना टर्म में कन्वर्ट होगा ये भी उतने में कन्वर्ट होगा और घट के बना जीरो आ जाएगा ना। ठीक, ऐसे कोशिश करते हैं। कॉस हो गया ये, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। कॉस 38 रहने दिया ऐसे और कॉस 52 रहने दिया। अब इसको देखो, इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 माइनस 38 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले ये भी तो लिखना है LHS। LHS लिख के मैंने सीधा काम स्टार्ट कर दिया। आप एक स्टेप और अपने कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है सर। और ये क्या होगा, कॉस 90 माइनस 52 डिग्री। ओके सर। अब इसको तो ऐसे ही होगा, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस, अब देखो ये कितना आएगा, कॉस 90 में से फिर 38 घटाएगा तो ये 2 आ जाएगा, है ना, और ये बचेंगे 5 दिन 52 डिग्री। ये कितना बचा, कॉस 52 डिग्री बच रहा है कि नहीं बच रहा। ठीक है, और ये कॉस 38 डिग्री। देखो 38 डिग्री, 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, 52 डिग्री सारे मल्टीपल में है ना। जिस ये दोनों का प्रोडक्ट है a इंटू बी, a इंटू बी उसी टाइप का है। दोनों कट के क्या आ जाएगा, माइनस माइनस है तो वैल्यू जीरो। तो क्या हो गया, RHS। नहीं आवाज समझ में आ गया सर, आ आ गया। देखो ये a मान लो तो a इंटू बी माइनस a इंटू बी, है ना, तो वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है सर, दूसरे तक तो बना लिया आपने, आगे के बना के दिखाओ, आगे के बना के दिखाओ। चलो आगे तो कौन सा है, थर्ड। आप लोग नोट डाउन भी कर रहे हो ना, करते रहना है ना। थर्ड, थर्ड नंबर क्या है, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। ये कह रहा है कि जीरो होगा। तो समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ रहा है कि सर ये जितना होगा इसका प्रोडक्ट भी उतना ही होगा, घट के जीरो बनाएगा। इजी लग रहा है। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा, हाँ इजी है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब सेक साइन दिखे ना, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि 70 और 20 की वैल्यू क्या है, 90 कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सेक को, है ना, कॉस में, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या तो सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू होना जाएगी। उसी तरह से कॉस है ये कॉसेक है, तो कॉसेक को क्या कर दो, सेक में कर दो, या फिर सेक में कर दोगे तो ये कॉस और सेक वैल्यू 1 बनाएगी, तो ऐसे करके जीरो हो जाएगी। तो क्या करना है हमें, LHS सेक 70 है ना, तो इसको रहने दिया, इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस 90 माइनस 20। ठीक है यहाँ तक, ओके है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री घट गया 90 माइनस 20, और ये साइन 70 डिग्री। अब देखो, है ना, अगला ये कॉसेक था ना, तो कॉसेक ही रहने देना है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक 70 डिग्री याद करो, वो लंबा है ना, जब बताया था कि cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा, cos थीटा एंड sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। और बताया था क्या कि cosec थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है ना, ये 1 होती, तो इसकी वैल्यू 1 है और माइनस इसकी वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 0 बराबर RHS। अगर ये चीजें ये नहीं होती तो इसको एक काम करना, cos को क्या लिख सकते हो, 1 बाई cos, ये sec है ना, sec 70 को क्या लिख सकते हो, 1 बाई cos लिख सकते हो कि नहीं, है ना, तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। या फिर एक स्टेप अगर आपको आगे लिखने हैं तो वो भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, cos को लिखेंगे 1 बाई cos, नहीं sec को लिखेंगे 1 बाई cos 70 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री माइनस sin 70 बाई 1 बाई क्या होगा, sin 70 डिग्री।
तो ये क्या हो कट गए, ये भी इससे कट गए तो बचे क्या 1 -1 + 0 बराबर RHS, जो प्रूव करने क्या था हमें, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ, और हाँ साथ में नोट डाउन करते चलो, है ना, जब मैं लिखूंगा तो दिखेगी। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है sec 50 डिग्री टू sin 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री इक्वल टू 2। चलो रे, फोर्थ क्वेश्चन ये है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू 2, तो कहना कि ये प्रोडक्ट हो गए एक आएगी, प्रोडक्ट हो गए एक आएगी, तब 2 वैल्यू हो सकती है। चलो LHS लिखेंगे, LHS, है ना। तो क्या दे रखा है, ये sec दे रखा है, ये cos दे रखा है। तो sec और cos की वैल्यू कौन होती है ना, तो एक काम करेंगे, sec 50 डिग्री करा, इसको cos में कन्वर्ट करो, cos 90 - 40 डिग्री। जो मैं अभी जिस ग्रेविटी के साथ ये समझा रहा हूं ना, उस पर ध्यान दो, नहीं तो जब तुम क्वेश्चन खुद से करने लगोगे तब पता चलेगा कि कैसे होता है ना। अब देखो cos, ये देखो क्या दे रखा, sec दे रखा था, sin दे रखा था, तो sec और sin की प्रोडक्ट 1 नहीं हो सकती, है ना। तो sec और cos की प्रोडक्ट 1 होती है, तो cos में कन्वर्ट करो। अब देखो ये cos है, cos 40, और ये cosec दे रखा है, cosec क्या उल्टा होता है sin का, तो इसको sin में, इसको sec में कन्वर्ट करो, sec 90 - 50 डिग्री, है ना, इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने LHS लिखा है ना, LHS ये वाली पार्ट है पूरा। ओके, तो क्या होगा, sec को लिखेंगे 1 cos 50 डिग्री, है ना, इनटू ये cos 50 डिग्री हुआ, ओके, प्लस क्या क्या हुआ cos 40 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्या हो गया, ये नीचे आके sec को cos लिख सकते, cos 40 डिग्री। सर ये कैंसिल और ये कैंसिल, वैल्यू 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया RHS। ठीक है, हो गए, हो गया सर। ठीक है, ओके। अब आओ, कौन सी बच गई, फिफ्थ नंबर उधर है, चलो इधर से ही लिख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्या लिखा है, फिफ्थ नंबर में किस फिफ्थ नंबर सर, ये 1/√3 क्या था ना, चलो देखेंगे। फिफ्थ नंबर ये है ना। अब देखो इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके क्या लिखेंगे, LHS ना, LHS क्या है, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये LHS है। तो सर ये 48 है ना, और ये 42 है, ये 23 है, और ये किसी एक को कॉर्ड में कन्वर्ट करना है ना। ठीक है, अब देखो इसको हमने रहने दिया tan 48 डिग्री रहने दिया। अब इसको हमने साथ में लेके आया, इसको लिख के आता है ये सेकंड प्लेस पे, कॉट, चलो जो जिसके सामने वही लिख लो, है ना, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप, बच्ची हो गई, है ना। तो tan 48 हो गए और इसको रहने दो tan 23 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट करते कॉट में, कॉट 90 - 42 डिग्री। ठीक है सर, कॉट 90 - 67 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो तो ये क्या हुआ, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, और ये क्या हुआ, कॉट, घटाओ इसको, कितने आ रहे हैं, 90 में से 42 जाएगा तो 48 बचेगा, है ना, और ये कितने बचे, कॉट 90 में 67 जाएगा तो 23 डिग्री। तो सर एक चीज ऐसे लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, है ना, और ये कॉट को लिखा 1/tan 48 डिग्री और ये 1/tan 23 डिग्री। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो सर वैल्यू को क्या आ गया, 1।
तो RHS आ गया। सर तो proof हो 48 गया। वाला 48 वाले से बैठा कैंसिल। क्या हुआ? 48 वाला 48 से 23 वाला 23 से। हाँ है ना, कैंसिल। ठीक है सर। तो अब तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, अब बचे लास्ट, तो ये भी कर ही देता हूँ, है ना। चलो, तो क्या लिखा है आप क्वेश्चन पे लिख लें। कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री है ना, और कॉट 78 डिग्री इक्वल टू क्या है 1/√3। देखो इसे सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, यहाँ पे कितने 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। इसकी वैल्यू हमें पता होती है ना 1/√3, और बाकी ऐसे इन सबको ऐसे अरेंज करना है जिसकी प्रोडक्ट, सबकी प्रोडक्ट कट कुटा के 1 आए, 1 आएगा, है ना। चलो सर वो फोर्थ वाले क्वेश्चन में लास्ट में 1 + 1 1 + 1 है ना, ये कट गया 1, प्लस में है ये 1, सर ऊपर एक ही 1 है। ये कटा आपस में हाँ तो 1 हुआ ये, और प्लस ये कट के कटने के बाद सॉरी ये दोनों कटा तो क्या बचा 1 ही तो बचेगा 1। ठीक है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, कॉट LHS लिखूंगा ना, LHS। ठीक है, कॉट 12 भी रहने दो, ठीक है सर, और ये कॉट 38 रहने दो, और ये लिखो, इसको 10 में कन्वर्ट करो, 90 - 52 डिग्री, 10 60 कॉट 62 ये रहने दो, सबसे लास्ट में लिखूंगा, है ना। और देखो कॉट को 10 में कन्वर्ट करना है, 10 90 - 78 डिग्री, और अगला क्या है कॉट 60 डिग्री। नेक्स्ट में इसकी भी वैल्यू डालूंगा, ठीक है। अब देखो तो कॉट 12 डिग्री हुआ, और ये कॉट 38 डिग्री, ये कितना हुआ 10, 90 में से 52 गया, 90 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा 38 डिग्री, ओके, इनटू 10, 90 में से 78 गया 12, है ना। अब ये बचा कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, ये तो याद रखनी पड़ेगी, याद होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट देखें, इसका और इसका, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38, या फिर इसको ऐसा लिखो, कॉट को 10 में कन्वर्ट करो, 1/10 12 डिग्री इंटू 1/10 38 डिग्री, तो 10 38 इंटू 10 12 डिग्री। अब देखो देखो ध्यान से दोनों 1/√3। अब देखो ये 10 टू ये 12, ये 12 कट गए, ये कट गए, तो सारे प्रोडक्ट में कट कुटा गए, वैल्यू 1, तो 1 इंटू इतना कितना हो, आखिर में ये 1/√3 बच गए, तो क्या हो गया ये RHS तो था, तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो ये सारे 6 क्वेश्चंस हो गए, है ना, जो एक प्रोसेस में क्वेश्चंस थे, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम अगले प्रोसेस वाले जो अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलो इसको पूरा मिटा देता हूँ, सब मिटा दूंगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि 10 में बहुत सारे एंगल का प्रोडक्ट दे रखा है, उसकी वैल्यू 1 प्रूफ करनी है, और ये CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा हाल ही में, है ना। क्वेश्चन है प्रूफ दैट, ये इसको इंपोर्टेंट कर देंगे, है ना, तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह में भी आ सकते हैं। प्रूफ दैट 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ गया ये 10 ये 89 अलग डिग्री। क्वेश्चन है, उनसे अलग है ना। हाँ ये अलग क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट पेज से नहीं यही जो क्वेश्चन कर रहे थे ना वहीं से स्टार्ट करो, नेक्स्ट में की कोई जरूरत नहीं है, सीधा स्टार्ट करो। इसकी वैल्यू क्या है 1 है ना, ये कह रहा है कि ये प्रूफ करो 1 है इसकी वैल्यू। तो सर सबसे पहले क्या कन्वर्ट करना है हमें। देखो एक चीज तो हमें पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में कन्वर्ट होता है। एक काम करना
ये कह रहा है 1 से लेकर के 89 तक की वैल्यू का प्रोडक्ट क्या क्या वैल्यू कह रहा है 1 कह रहा है। अब ध्यान दो, हम एलएचएस लिखें, लिख दूं? यस ठीक है, एलएचएस 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, डॉट 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 कितने हैं 10 89 डिग्री, 10 88 डिग्री लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट में ही तो है 10 70 10 87 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ तक कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं। चलो, और कहीं ना कहीं इसके बीच में आया होगा, क्या आया होगा 10 4 डिग्री, और 10 कहीं ना कहीं 45 डिग्री आया होगा, है ना। अब ध्यान दो, ये चीज समझ पा रहे हो, 1 से लेकर 90 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे चलता है। 45 आया इसके बीच में, फिर 46 आया, 49, फिर क्या 89 आया, 88 आया, 87 आया, ऐसा तो आ रहा था। 90 में से 1 घटाओ 89, 90 में से 89 घटाओ 1 बचेगा, 90 में से 88 घटाओ 2 बचेगा, 90 में से 88 87 घटाओ 3 बचेगा। उल्टा आया कि नहीं आ रहा, लेकिन ये कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट में। तो 10 और कॉट का मल्टीप्लाई क्या होता है 1, 10 और कॉट का मल्टीप्लाई क्या होता है 1। ये चीज फील करा रहा, मैं लिखूंगा बट फील करा रहा। और 45 10 45 की वैल्यू 1 होती है, सब कट उड़ा की वैल्यू होना है। अच्छा अच्छा जी सर, सब बढ़िया। अब देखो ध्यान दो, हम इसे क्या लिखें 10 1 ही रहने देता है, और ये क्या होगा 10 2 डिग्री हो गई, और ये 10 3 डिग्री हो गई। ठीक है, डॉट 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 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 1 होती है ना 10 45 की यस वैल्यू, सर कर दिया हमने। 10 90 माइनस 87 कर सकते हैं 87 को, बताओ बताओ। अगला 10 9 10 थोड़ा होगा, ये कॉट होगा ना, 10 तो है ही, अभी कॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना ये यस कॉट, तो कॉट 90 माइनस 88, 10 कॉट 90 माइनस 89, देख सकते हैं। यस सर ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हाँ जी। 10 1 डिग्री हो गया, 10 2 डिग्री हो गया, 10 3 डिग्री हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो ध्यान देना है इधर से। इसको क्या लिख सकते हैं कॉट है ना, तो कॉट को ऐसे लिख सकते हैं 10, कॉट तो लिख क्या लिख सकते हैं 1/10, इसको घटाए कितना आया, इसमें लिख ही देते पहले। तो कॉट कितने आए, कितना है कॉट 3 डिग्री, 3 डिग्री और ये कॉट 2 2 डिग्री, और कॉट 1 1 डिग्री। मतलब ये 45 तक जाएगा। 44 यहाँ अगर मान लो कि अगर यहाँ पे आया, आगे चल के 10 44 आएगा, 10 44 अगर आएगा तो यहाँ पे एक तो 10 इसकी वैल्यू तो 1 होगी 10 45 की, और तो यहाँ पे कॉट 44 भी आएगा। ये बात समझ पा रहे हो, कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान देना कि 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री और डॉट 10 44 डिग्री, है ना। 10 45 की 1 वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट को 10 44 1 बाई डॉट 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 1 बाई कॉट को 10 कर दिया, 10 3 डिग्री 10 2 डिग्री बाई 10 1 डिग्री। अब देखो ध्यान दो, ये इससे कटा, ये इससे कटा सर, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये 45 ये कटा। अब जितनी वैल्यू यहाँ पर थी सारे कटते, है ना, तो सब एक दूसरे से कट कटा के वैल्यू कितनी आई 1, है ना। तो सर इसमें दिमाग भी लगेगा, सोचना भी पड़ेगा और थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस सोचना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो क्या हो गया बराबर RHS। ठीक है, सब क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट था। नोट डाउन कर लो। तो इस कट उठा के सारे वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1, ये सारे क्या है सारे 1 इंटू 1, है ना, 1 नहीं है तो वैल्यू 1 हो गई, है ना RHS। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नो। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोन थोड़ा छोटा हो रहा है तो अब से बड़ा कर दूंगा, है ना। और थोड़ा आप लोग भी कमेंट करा कीजिए कि कहीं पे कोई इशू आ रहा हो, आंसर्स वगैरह कुछ भी तो बता सकते हैं, डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स। हाँ ये क्वेश्चन लिख लो, है ना। एक्सप्रेस द following express the following in terms of trigonometric ratios of angle between 0 degree and 45 डिग्री, है ना। जो भी दे रखा है 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में क्या करना है, हमें ये करना है। सबसे पहला जो लिखा है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, सेकेंड tan 65 डिग्री प्लस cot 49 डिग्री। ये अलग तरीके का क्वेश्चन है इसलिए कर दे रहा हूँ, बोलोगे कि बाद में नहीं कराया है। sec 83 डिग्री प्लस cosec 64 डिग्री, फोर्थ है cosec 48 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री, है ना। देखो अब एक बात बताओ, ये सारे एंगल कितने दिख रहे हैं, 0 और 45 से ज्यादा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। ध्यान दे दे, जितने भी एंगल दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस का, सारा एंगल क्या दिख रहा है, 0 और 45 से ज्यादा दिख रहा है। 45 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इसे क्या कन्वर्ट करना है, 0 और 45 डिग्री के बीच का करना है। कैसे कर पाएंगे बताओ, कैसे, कुछ दिमाग लगाओ। रूल 90। हाँ 90 माइनस करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख के, ओके सर। चलो सॉल्यूशन बहुत इजी था, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेवाएंगे, जल्दी से देखो। फर्स्ट नंबर sin 67 साथ में नोट डाउन करते चलो, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम ना। देखो sin 67 है और cos 75 है, तो सबको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos 90 माइनस 67 डिग्री। इतने क्वेश्चन कर लिए थे, खुद से याद आ जाना चाहिए था, चलो फिर भी कोई नहीं। प्लस cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin 90 माइनस 75 डिग्री। अगर नहीं पता हो तो ऐसे हमने बताया था कि sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है, इस चीज का यूज करा, और cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा होता है ना। ठीक है, अब देखो तो क्या होगा, cos घटाओ, इन दोनों को घटाओगे तो क्या होगा, 93 to 23 डिग्री प्लस और sin 90 माइनस कितना 75 था, क्या है, क्या 75 है ना, ओके 75 है, कैलकुलेट मत करो, ठीक है 75 डिग्री। तो कितना बचेंगे ना 15 डिग्री, है ना। तो सारे ये देखो 23 डिग्री में कन्वर्ट लेके आया और 15 में लेके आया, ये क्या है 0 और 45 के बीच का है ना। ठीक है, सेकंड वाला देखो क्या है, कह रहे हैं tan 65 डिग्री प्लस cot 49 डिग्री, है ना। अब देखो इसको ध्यान से, tan को cot में, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot 90 माइनस 65 डिग्री और cot का tan 90 माइनस 45 9 डिग्री। आपके मन में विचार आ सकता सर बार बार दोनों को कन्वर्ट क्यों कर रही है, यहाँ लेके आना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में हमेशा नजर होनी चाहिए, क्वेश्चन में दिमाग रहना चाहिए और बाकी सॉल्व करते रहना चाहिए। सर पे खत्म हो जाएगा बस, क्या ये ऊपर से भी यही खत्म हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, हाँ सॉल्व हो गया, ठीक है। ये तो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐसे सॉल्व करो कि वो इसके बीच में आए, बस है बहुत छोटा है। हाँ बहुत छोटा है। कॉट कितने हो गए, ये 5 और ये कितने दे देंगे 225 डिग्री, ओके। और ये हो गए 10 90 में से 49 चला गया 1 और ये 8 तो 41 है ना, 8 डिग्री। ये भी हो गए 45।
बाकी ये दोनों कर लोगे। इसमें से थर्ड बता देता हूँ कि कोसेक में कन्वर्ट हो रहा है ना, कोसेक वाला पार्ट ये फोर्थ कर लेना तुम मुझसे। सेक 83 डिग्री प्लस कोसेक 64 डिग्री है ना, ये है। अब देखो सेक किस में कन्वर्ट होता है सर, सेक तो कोसेक में कन्वर्ट होता है, कोसेक 90 माइनस 83, और ये कोसेक सेक में कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस 64 डिग्री। सर ये कर क्यों रहे हो, 0 और 45 कर रहा है कि बीच में लेके आना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वैसे ही रहने दो, है ना। ओके तो कोसेक अब 90 माइनस 83 को घटाओगे आप कितना आएगा 7 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस 64 को 26 डिग्री। चलो हो गए, ये फोर्थ वाला आप खुद कर लेंगे है ना, आप स्विंग करेंगे, छोड़ना मत है ना, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका हेल्प लेके कर लेंगे है ना। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शुड आई? यस सर, हो गया। ओके कर लिया ना, इजी था ये, बट जितने भी अलग अलग टाइप के मिलते हैं वो थोड़ा करा दो ताकि आपको बाद में क्वेश्चन में पेपर देखे और ये सर ये तो ये कराया ही नहीं, ऐसा फील नहीं आया है ना, एलिमिनेटेड फील मत करो। नेक्स्ट आते हैं, ये तो एंगल वाली क्वेश्चन है, करा दूंगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं ना। कॉट 90 माइनस थीटा, फोन छोटा हो रहा है, चलो बड़ा कर लेता हूँ है ना। कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अपॉन में है ये साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस करा है ये कॉट 40 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री, और माइनस में है ये कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। जिन भाइयों को अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, है ना। ओके तो ये अपना क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन और इसी के साथ, ये फर्स्ट सेकंड कि कॉसेक 39 डिग्री कॉस 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री कॉट 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री, है ना, ये क्वेश्चन है। चलो सर एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और, चलो इसके बाद हम लास्ट चलेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये माइनस ना कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन 36 साइन 36 है ना इंटू साइन 42 डिग्री सेक 48 डिग्री, और ये है अगला सेक 54 डिग्री, है ना। इसने थर्ड वाले में बोला है कि प्रूफ दैट, है ना, थर्ड वाले में के लिए बोला है कि इतना इक्वल टू 3 होता है ना। एक और कर लूं क्या, ज्यादा हो जाएगा, चलो इतने ही करते हैं ना। ओके तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, साथ में लिखते भी रहेंगे है ना, छोड़ेंगे कि और टाइम लेके लिखने की। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, अगर फर्स्ट देखे, फर्स्ट में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन लिख लूं, कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसी के साथ मल्टीप्लाई में ही है वो साथ ही में है, और साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस ये क्या लिखा है कॉट 40 डिग्री बाई tan 50 डिग्री, और ये है माइनस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री,
पता है मेरे को कुछ नहीं करना, थोड़ा का ध्यान दो, थोड़ा का ध्यान दो। तो कॉट ये कन्वर्ट होगा tan में, साइन कन्वर्ट होगा cos में, है ना। और देखो ये दोनों का कटोटा का वैल्यू cot tan में कन्वर्ट होगा तो 1 और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो ये खत्म और ये जो आएगी कटोटा का वैल्यू वही आंसर आएगा। चलो सर करके देखते हैं, है ना। इक्वल cot क्या होगा tan में tan थीटा हो जाएगा, ये क्या होगा cos थीटा होगा, cos थीटा होगा, और ये क्या है sin थीटा है कि नहीं नीचे, ठीक है सर, है ना। और ये क्या होगा cot 40, तो इसको क्या लिख सकते हो tan 90 माइनस 40, और ये क्या होगा tan 50 डिग्री। अब ध्यान दो, अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक साइन में एक कॉस में, साइन या कॉस में कर लो, तो इसको पहले वाले को साइन में कर लो। तो कॉस मैंने बोला था कि इसको कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर करके कर लेंगे, तो इसको करेंगे साइन 90 माइनस 20 स्क्वायर है ना, तो इसका ऐसे स्क्वायर लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और साथ में ये जो वैल्यू यूज किया तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री है ना ये, तो cot 90 माइनस थीटा, उसी तरीके से sin थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो भाई ये सारे वैल्यू को हमने यूज करा अब तक, ठीक है। ओके अब देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो tan थीटा को, और अगला इधर cos थीटा है और sin थीटा ऑलरेडी नीचे में था, ठीक है। सर ये क्या हुआ tan घटा, ये कितना हो गया tan 50 हुआ कि नहीं हुआ बाई tan 50, ठीक है। सर अगला माइनस में यहीं पे लिख कर सकता था, ये इसको उधर लिखना था मुझे, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस, देखो साइन स्क्वायर घटाओ कितना होगा 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। काट के देखो इधर कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, तो ये कट गया 1, है ना, और ये कट गया 1 प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये हम 1 कैसे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने 1 पढ़ा है, ठीक है। ओके तो ये कट गए तो बचे 1, तो सर इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई 1, है ना, निकाल दिया, ठीक है। ठीक है ज्यादा टाइम मैं मिटाता हूं, क्या वेट करना है क्या, जल्दी लिख ले फिर, ठीक है। कौन सा, ओके चलो नेक्स्ट दूसरा नंबर, है ना। दूसरा है कि सर दूसरा नंबर क्या है, ये देखो cosec 39 इंटू cos 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री इंटू cot 69 डिग्री, है ना, माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री। तो ये पहले से पढ़ा रखा हूँ, इस टाइप का चेंज करने के लिए सिंपली इसको करते हैं, है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं कि cosec है, ये cos है, तो cosec sin के बीच में रिलेशन है और cos sec के बीच में, इसका sec में कन्वर्ट करो sec 90 माइनस 39 डिग्री, सर ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और cos 51 डिग्री रन दिया इसको, है ना। ओके अब यहाँ देखो tan 21 cot 69 है ना, तो किसी एक को कन्वर्ट करो, tan और cot में रिलेशन तो है लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको tan में करो, tan 90, चलो cot में ही कर दो, cot में करोगे tan में करो, tan 21 इंटू tan 90 माइनस 69 कर दिया सर, और ये sec स्क्वायर 21, ठीक है। अब देखो sec कितना हो गया ये, अच्छा इसकी भी लिखना है, ये क्या हमने यूज करा sec cosec sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, है ना। ओके ठीक है, तो क्या हो गया ये sec 39 डिग्री हुआ, 39 कैसे होगा सर,
39 नहीं होगा ना, ये कितना होगा, घटाओ 51 डिग्री होगा, और ये cos 51 डिग्री, ये क्या होगा cos 51 डिग्री प्लस, अब ध्यान देना है कि tan 21 तो हो गए, इसको घटाओ, सर ये भी tan 21 आ रहा, ठीक है, और ये क्या आ रहा है sec स्क्वायर 21 डिग्री। चलो अब देखो cos sec को क्या ले सकते हैं, 1 बाई cos 51 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री, है ना। अब देखो ये tan स्क्वायर है 21 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री। उधर से कोई कह रहा है कि भाई सर इसकी तो वैल्यू 1 होती, बेटा ध्यान दो थोड़ा, tan नहीं था, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, है ना। अब देखो ध्यान दो, ये कट गया, ये कट गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ ध्यान दो, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो ऐसा होगा sec स्क्वायर 21 माइनस tan स्क्वायर 21 डिग्री। कैसे, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हमें लाने के लिए हमने ये करा, ठीक है। अब देखो कि 1 होगी इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो कट कुटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सर सेकंड नंबर की आंसर 0 कैसे आया, इसको इससे कन्वर्ट करो, प्रोडक्ट में होके वैल्यू 1 आई, है ना, इसको इससे करो, है ना। कन्वर्ट ऐसे करना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, उस फॉर्म में दोनों करके 0, नोट डाउन इट। अब हमारा थर्ड बचा है ना, निकाल दो ये, ओके ठीक है, पूरा निकाल, ओके थैंक यू सर, ये थैंक यू। ओके थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में सीधा ही मेरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं सामने, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ सीधे। थर्ड में कह रहा है कि ये प्रूफ करो, प्रूफ दैट लिखा थर्ड में, ये लिखा ना प्रूफ दैट कह रहा है, पीटी प्रूफ दैट इतना इक्वल टू इतना। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, एलएचएस। सर एलएचएस में पूरा लिखोगे, हाँ ठीक है लिख लो, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि कुछ अगर स्टेप कम हो सकते हैं तो कर लूँ। चलो अब देखो पहला क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3 डिग्री, तो इसको हम अगले वाले को ले आएंगे कॉस में, तो कॉस 90 माइनस 27 है ना, स्क्वायर लिख देंगे भाई क्योंकि ये साइन था ना, साइन का, ठीक है, अपॉन, अच्छा ये सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसको tan में कन्वर्ट करना है, tan 90 माइनस 70, इसका स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर मतलब, तो इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब प्लस 2, देखो साइन को, ये साइन है ना, चलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन इधर है, इधर भी साइन है, इधर सेक है, इधर भी सेक है ना, तो एक काम करो साइन को कॉस में कर दो, सेक को कॉस में कर लेते हैं, ठीक है सर कर दिया, कॉस 90 माइनस 36 डिग्री, ओके। अगला क्या है, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री, और ये तो सेक है, सेक को ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 48 डिग्री और 1 बाई कॉस 54 डिग्री, तो क्या था अपना एलएचएस था ये, ओके। इसको सॉल्व करो, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, इसको घटाओ कितनी होगी वैल्यू, ये 63 डिग्री आ रही है, और नीचे सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, घटाओ कितने हुए 90 70 घट गए 20 डिग्री, ठीक है, ओके। प्लस 2 कॉस कितने हुए, कॉस 54 डिग्री और कॉस 48 डिग्री, है ना, तो कॉस 48 डिग्री हो गए इंटू कॉस, ये इससे कट गए, ये इससे कट गए, वैल्यू 1, जो गाना गा रहा है ना यहाँ पे लाके गवाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, ठीक है। मैं एन लिखूं तू आ जा, है ना,
मैं आ लिखूं कुछ भी। अब ये देखो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम एंगल है तो वैल्यू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 प्लस c2। सर ये कैसे कर रहे हो, कर दिया, देखो लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 है ना, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 तो 3 होगी वैल्यू। ठीक है, आपने अब तक सारे वीडियोस अगर देखे होंगे तो जितनी भी फॉर्मूलाज वगैरह आइडेंटिटी लिखा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा पहले से लेकर के अब तक, वही सारे से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं है ना। तो वीडियोस काफी लंबी हो गई है, तो आप सबको पूरी कंप्लीटली दोबारा अगर देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आया हो तो, और नोट डाउन जरूर कर लेंगे है ना, तभी चीजों को अच्छे सॉल्व करवाएंगे। तो इसके बाद आप ना एक्सरसाइज 12 आपसे सॉल्व हो जाएगा है ना। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 12 आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12 को आप सॉल्व कर लेंगे है ना। जो भी डाउट्स वगैरह आएंगे तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।